Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Alia Batul Zaidi with chapter number 9, naming elements of C language. Students, today our lecture topic is elements of C language, means what is a variable, rules for declaring a variable and what is initialization. Students, आज के लेक्चर में हम वेरिएबल के डिक्लेरेशंस को इन डिटेल देखेंगे. Students, as the name variable in C, you can see different aspects of variable like naming a variable, declaring a variable, variables initializations, how to work variable, types of variables, illustration in variable and introduction to variable. तो स्टूडेंट्स हम इनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देखेंगे कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. Variable is simply name given to memory location which acts as placeholder or container for storing data. It may help to think of variables as a container of a value. Means you can see in this picture, this is a structure or a pot or you can say a basket, a bucket, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू होल्ड करवाएंगे, यानी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू रखवानी है. सी हियर, मेमोरी के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में किस तरह का होगा. मेमोरी में आप ये देख सकते हैं कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर रैम के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए करते हैं. लाइक ये देखें, ये एक बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, एक रेक्टेंगल शेप बॉक्स जिसके अंदर इनर एक और बॉक्स है जिसमें 20 वैल्यू है. सबसे ऊपर आप देखें कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर जब करते हैं तो उसकी सिंपल डिक्लेरेशंस यानी उसका साइंटेक्स होता है इंट एज इक्वल 20. लाइक हमने कोई एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें उसका नाम एज है और उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, उसकी वैल्यू 20 है. तो हम इसको देखेंगे कि जब हम ये स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में राइट करते हैं तो होता क्या है. एक्चुअली रैम के अंदर आप ये देखें कि ये जो आपको एक बड़ी सी रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसके अंदर ये हमारे पास एक रैम स्ट्रक्चर है यानी मेमोरी है हमारी. उसके अंदर आप देखें एक और बॉक्स है जिसमें 20 लिखा हुआ है. एक्चुअली ये वो सेल है जो कि बहुत सारे सेल हमारे रैम के अंदर होते हैं. वो एक सेल हमने ऑक्यूपाई कर लिया जिसका नाम एज है और उसके अंदर वैल्यू 20 आ चुकी है. डिक्लेयरिंग क्या होती है? जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन अ सी प्रोग्राम बिफोर द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. लाइक आपको पता है कि मेन के अंदर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया और मेन फंक्शन को स्टार्ट करते ही अब हमने अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर दी है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है. तो एटलीस्ट जिस पे हमें काम करना है वो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं प्रोग्राम में. तो ये देखें, इंट ए, इंट बी, इंट सी, या हम इसको इकट्ठा अगर राइट करना चाहें तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें हम, और लास्ट पे हम टर्मिनेटर लगा देते हैं सेमीकोलन. उसके बाद एक और वेरिएबल हमारा टाइप फ्लोट का था, इस वजह से हमने उसको अलग से डिक्लेयर किया कि फ्लोट उसकी टाइप राइट करके उसके बाद डी. ये हमारे पास है स्टूडेंट सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स हमने डिक्लेयर करना है. और छोटी सी एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ कि कमेंट्स का एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि व्हाट इज़ कमेंट्स इन सी. तो आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे डू समथिंग हियर मैंने राइट किया है, इसमें आप देखें कि फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक के अंदर कुछ राइट करके और उसके बाद उसको जब क्लोज करना है यानी बात ख़त्म होगी तो स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश दोबारा हम यहाँ लगाएंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड कमेंट्स इन सी. जब आप कोई भी चीज़ इसमें राइट करना चाहते हैं तो आप इस कमेंट को फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर सकते हैं. जी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है. नेक्स्ट आप देखें कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो एक्चुअली मेमोरी में अब ये क्या होगा इसके साथ. देखें कि आपको यहाँ पे राइट पैनल पे ना मैंने टैग्स लगा दिए हैं, साथ ही वेरिएबल नेम आप देखें कि हमने
जैसे एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो एज बॉक्स का नेम है, यानी उस रैम के उस पार्ट का नेम है जो हमने डिक्लेयर किया है, और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो आपको हाईलाइटेड नज़र आ रही है, दिस इज़ द वैल्यू, यानी 21 इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एंड दिस इज़ आ रैम स्ट्रक्चर मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने प्रोग्रामिंग में जब राइट करना है, बिल्कुल अपने लेफ्ट पैनल पे देखें कि राइट आपने प्रोग्रामिंग में जब राइट करेंगे लैंग्वेज में इंट एज इक्वल 20, तो होगा क्या, एक्चुअली ये चीज़ आपके सामने परफॉर्म हो रही होगी। स्टूडेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन अगर हमने करनी है, जैसे अभी मैंने आपको डिक्लेरेशन बताई कि हम सिर्फ डाटा टाइप और उसका वेरिएबल नेम राइट कर देने से हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, सेमीकोलन एंड पे ज़रूर लगाना है। बट हम अगर चाहते हैं और वैल्यू जब हमने असाइन की, लाइक हमने इंट एज और एज इक्वल टू 20 हमने किया, तो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन हुआ। बट हम इसको एक ही लाइन में जब करना चाहते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, यानी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है और साथ ही उसको वैल्यू भी देनी है। दोनों काम अगर एक ही लाइन में करना है तो दिस इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे कि हम पहले इसकी डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसके साथ ही वैल्यू राइट करने के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। देखें, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डाटा टाइप में हमने इंट राइट किया, वेरिएबल नेम में हमने एज राइट किया, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने से कांस्टेंट जो वैल्यू आपने उसको देनी है वो दे दे 20, और लास्ट पे सेमीकोलन। तो आपको पता है कि हर सी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है, अदरवाइज आपका जो सी स्टेटमेंट है वो कंप्लीट क्लोज नहीं होती। कंपाइलर उसको एज अ कमेंट ले सकता है या उसको पिक नहीं करेगा अगर सेमीकोलन नहीं आएगा, और सेमीकोलन ना आने से सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो सिंटैक्स एरर की होती है। तो आप देख सकते हैं कि कंटेनर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ रैम स्ट्रक्चर जिसमें वैल्यू 20 आ चुकी है। लाइक आप कह सकते हैं कंटेनर नेम्ड एज होल्डिंग अ वैल्यू 20। सो दिस इज़ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है, मीन आप वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, एक ही लाइन में हम दोनों चीज़ों को किस तरह परफॉर्म करते हैं। और इसको समराइज़ करते हुए सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने प्रोग्राम जब राइट करना है या स्टार्ट करना है तो मेन स्टार्ट करते ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इट मीन्स के वेरिएबल जो हम डाटा जिस पे काम करना चाह रहे हैं हमने उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल एक बकेट की फॉर्म में है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आई होप कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। वेरिएबल पे फर्दर काम करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ भी देखेंगे, वो ऑपरेटर्स आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।